खतियान लेखन सफाई मोहरिम क्या है इसको? देखिए, खतियान लेखन सफाई मोहरिर एक पद है। भू बंदोबस्त कार्यालय, भू बंदोबस्त कार्यालय राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें खतियान लेखन सफाई मोहरिर अति महत्वपूर्ण प्रशाखा है, जिसको बोला जाए कि खतियान लेखन सफाई मोहरिर बंदोबस्त कार्यालय का रीढ़ का हड्डी है। बंदोबस्त कार्यालय का जो प्रोग्रेस है शुरू से अंत तक, इसमें सफाई मोहरिर का अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं बता दूं कि जैसे हुआ कि फाइनल खतियान लिखाता है, फाइनल खतियान लिखाने के बाद उसे मुकाबला में भेजा जाता है। मुकाबला करने के बाद उसकी त्रुटि को सुधार कर उसे मोहर लगाकर एक कैंप लगाया जाता है। कैंप लगाने के बाद एक जिसका नाम से जो रैयत का खतियान होता है उसे कैंप लगाकर बांटा जाता है। और आप जानते ही हैं कि रैयत के लिए, किसी भी रैयत के लिए उसका खतियान कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भू बंदोबस्त कार्यालय में खतियान लेखन सफाई मोहरिर रीढ़ का हड्डी है। जिस तरह मनुष्य का शरीर में रीढ़ का हड्डी है, उसी तरह बंदोबस्त कार्यालय में खतियान लेखन सफाई मोहरिर रीढ़ का हड्डी माना जाता है। इससे सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है? सरकार को फ़ायदा, सरकार को मैं बता दूं कि राजस्व विभाग के भू बंदोबस्त कार्यालय में जितनी बड़ी राजस्व जो की उगाही है, ये बंदोबस्त कार्यालय के अंतर्गत ही होती है। और सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो है, रेवेन्यू का जो रिकवर है, ये बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा ही होता है। बावजूद इस पर इतना पहल क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी के समय में अफसरशाही इस तरह झारखंड में हावी हो गए हैं कि बहुत सा विभाग में जो प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस पर एक कुंठली मारकर बैठे हुए हैं। प्रोग्रेस ठप है, इसलिए ठप हो चुका है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि डिपार्टमेंटल प्रोग्रेस हो, और उनका सरकार उनको तो अपना वेतन दे ही रही है और लूट खसोट का मामला जो विभाग में है वो खुलेआम हो ही रहा है। तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि विभाग का प्रोग्रेस हो? खतियान लेखन में बहुत सारा त्रुटि देखने को मिलती है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खतियान लेखन में बहुत सारी त्रुटि मिलने का कारण है कि बंदोबस्त कार्यालय एक टेक्निकल बीट है, और टेक्निकल बीट का मतलब है कि जो उस विभाग में 5 साल, 2 साल, 3 साल अगर बिना ट्रेनिंग किए हुए अगर खतियान लिखता है या मुकाबला करता है या किसी प्रकार और भी कार्य करता है, तो उसमें त्रुटि ही त्रुटि नज़र आएगी। लेकिन मैं बता दूं, हम खतियान सफाई मोहरिर जो है विगत 15 वर्षों से बंदोबस्त कार्यालय में करते आ रहे हैं, और इनका ये है कि ये किसी भी प्रशाखा में इत्मीनान से काम कर सकते हैं, चाहे लगान प्रशाखा हो, चाहे मुकाबला प्रशाखा हो, चाहे जांच प्रशाखा हो। हर प्रशाखा में इनके द्वारा काम लिया गया है और काम करने के लिए सक्षम है, इसलिए कि इनको सारे टेक्निकल बीट बंदोबस्त कार्यालय का इनको जानकारी में है। और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि अगर बंदोबस्त कार्यालय में खतियान लेखन प्रशाखा को हटा दिया जाए तो बंदोबस्त कार्यालय जो है वो ठप हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ आज के जो समय के पदाधिकारी है वो नहीं जानते हैं कि बंदोबस्त कार्यालय में सफाई प्रशाखा कितना महत्व है। उनको सिर्फ यही दिखता है कि कहाँ कोर्ट हो रहा है, कहाँ रैयत आ रहा है, कहाँ से हम राजस्व की लूट करें। बस यही उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे जेब में 2 पैसा आए, सरकार हमको तो मंथली भुगतान कर ही रही है, लेकिन ऊपरी सोर्स में पैरवी करके हम लूट का धंधा बना के रखे हुए हैं। खतियान लेखन में धोखाधड़ी करके ज़मीन को कहीं न कहीं पर एक दूसरे को हस्तांतरण कराने का एक योजना है। योजना तो है ही। आप बता दें कि जो आप जड़ जमीन जंगल की बात करते हैं, जड़ जमीन जंगल के संदर्भ में बड़ा रैली कर रहे हैं, लेकिन जड़ जमीन जंगल को जो यहाँ का जो मूलवासी आदिवासी का जो खतियान है, जो ज़मीन है, वो कहाँ से लूटा जा रहा है, किस तरह एक रैयत से दूसरे रैयत में नाम ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये वो सबसे बड़ा चीज़ है कि बंदोबस्त कार्यालय में निचले स्तर से अगर पकड़ा जाए तो सारी त्रुटि पकड़ में आएगी। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं, खाली ऊपर में ही जड़ जमीन जंगल हमारा है, इसे लूट हो रहा है, इसे बचाया जाए। लेकिन कहाँ से लूट को बचाया जाएगा, इसकी जानकारी हमको लगता है कि 80% लोगों के पास नहीं है। सिर्फ ऊपर भी खाली अपने बाबा ही ले रहे हैं कि जड़ जमीन जंगल हमारा है और इसको बचाना है। तो खुल्लम खुल्ला इसे आप लूट कांड कहा जा सकता है। ये तो साक्षात है। आपने, मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जड़ जमीन जंगल का एक रिकॉर्ड बनाया गया था पूरे झारखंड में, जिस समय बीजेपी की सरकार थी, और उसमें जितना भी जीएम प्लॉट था, गैर मजरूआ जमानत, उसका खाका को तैयार किया गया। और झारखंड में बीजेपी सरकार के समय करीब कहीं 100 एकड़, कहीं 500 एकड़, कहीं 3000 एकड़ का लूट का माहौल बनाया गया, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। बाद में समझ में आ रहा है कि यहाँ इतना ज़मीन लुटाया, यहाँ इतना ज़मीन इसको दे दिया गया, यहाँ इतना 100 एकड़ ज़मीन इन्हें दे दिया गया। तो ये लूट नहीं है तो क्या है?
रैयत का ज़मीन को सुरक्षा करना सरकार की दायित्व बनती है, लेकिन सरकार के माध्यम से खुल्लम खुला लूट का एक षड्यंत्र कहा जा सकता है। क्या यह ऐसा? ये तो षड्यंत्र है ही है। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर भू बंदोबस्त कार्यालय में हम बता दें कि हमने बार बार आवाज़ उठाया, चाहे वो रिकॉर्ड से संबंधित हो, चाहे वो नक्शा से संबंधित हो, हमने बार बार सरकार को आवाज़ उठाया कि इस तरह का यहाँ पर त्रुटि हो रही है, यहाँ से रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। मैं बता दूं कि लॉकडाउन, इससे पहले लॉकडाउन अवधि था, लॉकडाउन में कचहरी परिसर से 11-12 लोगों को उठाकर लाकर विभाग में रखा गया, जिन्हें बंदोबस्त कार्यालय का ABC की जानकारी नहीं थी, उनको हाथ में रिकॉर्ड दे दिया गया था। लेकिन मैंने सरकार से पूछा क्या सरकार का ये आदेश है, यह सरकार का कोई चिट्ठी है कि इनको यहाँ पर लाया गया है? तो उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं दिया। जब हमें चिट्ठी नहीं मिली तो हम जोर ज़बरदस्ती करके उनको बंदोबस्त कार्यालय से उखाड़ फेंकने का काम किया था, इसलिए कि मैं रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। हमारे सब खतियान लेखन सफाई मोहरी है, अगर आपको काम ही कराना है तो उन्हें उस प्रशाखा में प्रतिनियुक्त किया जाए। खतियान में धोखाधड़ी के मामला सुनने को मिला है, लोहरदगा की बात है, इस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, खतियान में लोहरदगा का जो पूरा रिकॉर्ड वापस आया है, उसमें बता दें कि हमारा जो फाइनल खतियान लिखते हैं हम लोग, खतियान लिखने के बाद मुकाबला प्रशाखा जाता है। मुकाबला प्रशाखा में एक मौजा को अगर सही से हम मुकाबला कराएंगे रिकॉर्ड के साथ, तो उसमें कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन एक मौजा में लगता है। और अभी यहाँ जो परमानेंट स्टाफ है, जो अनुकंपा पर यहाँ परमानेंट स्टाफ है, एक दिन में 5-5 गांव का मुकाबला कर रहे हैं। तो आप इससे समझ में आ जाइए कि क्या मुकाबला कर रहे होंगे। सिर्फ पन्ना को पलट दे रहे हैं, कहाँ तो त्रुटि है, कौन सा किसका नाम में गलत है, किसी का रकबा गलत है, उनको कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पर खानापूर्ति कहा जा सकता है। खानापूर्ति कर ही रहा है। अभी बता दें कि जिस तरह लोहरदगा वापस हुआ है, उसी तरह गुमला में वे भी कर रहे हैं कि बिना खाना पूरी कर रहे हैं, मुकाबला करेंगे। मुकाबला करने के बाद बंदोबस्त पदाधिकारी का मोहर लगेगा और वो कैंप में जाएगा, कैंप लगाकर रैयत को बांटा जाएगा और कुछ दिन के बाद पूरा गुमला उलटकर फिर बंदोबस्त कार्यालय में त्रुटि बनाकर भेज दिया जाएगा। ये होने वाला है। इसका असली गुनाहगार कौन है? ये असली गुनाहगार पदाधिकारी है। पदाधिकारी को सही से लोग, कर्मचारी लोग हैं, पदाधिकारी को सही से जानकारी नहीं दे रहे हैं कि इसमें किस तरह काम करना है, इसका काम करने का तरीका क्या है, सर्वे मैनुअल में क्या कहता है, इस शाखा में काम करने का किस तरह काम करना है, वो पदाधिकारी को किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। सबसे बात बड़ा बताते हैं कि कोई भी पदाधिकारी किसी विभाग में आता है तो वो उस विभाग की पूरी जानकारी रखता है, लेकिन आज के डेट में DC साहब प्रभारी पदाधिकारी है, वो मुश्किल से 2 साल में एक बार विभाग में आए हैं समीक्षा बैठक करने के लिए। लेकिन उनको कम से कम सप्ताह में 2 दिन 3 दिन समय देना चाहिए विभाग में। और तो और यहाँ के कर्मचारी जो लूट खसोट, जो रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ का माहौल बनाए हुए हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि पदाधिकारी को सारी जानकारी दे, सिर्फ ऊपर पर जानकारी देकर और अपना माहौल को कायम किए हुए हैं। ये लूट खसोट का कांड लगातार बना हुआ है, तो फिर ये राजस्व की बढ़ोतरी कैसे हो पाएगा, इसका विषय में जानकारी? राजस्व की बढ़ोतरी कहाँ होगी? राजस्व की तो हानि हो रही है। अब बता दीजिए, हम 140 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारा विभाग का काम ठप है। विभाग प्रोग्रेस उसी समय होता है जब खतियान लिखाता है, मुकाबला होता है और पदाधिकारी का मोहर लगता है और कैंप लगाकर रैयत को बांटा जाता है, तब समझ में आता है कि ये गाँव फाइनल किया गया। ये गांव फाइनल होने के बाद दूसरा गांव फाइनल किया गया। 1932 के बाद 82 का सर्वे हुआ, 82 का सर्वे अभी तक फाइनल हुआ नहीं है, जबकि अभी तक फाइनल हो जाना चाहिए था। यह सारा काम ठप है और इसको पदाधिकारी को सही जानकारी नहीं रहने के चलते ये खामियां भुगत रहा है सरकार। सबसे बड़ा नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? सबसे बड़ा नुकसान सरकार को राजस्व की हानि हो रही है और रैयत को उसको समय पर उसका खतियान नहीं मिल रहा है, जिसके चलते रैयत कोर्ट कचहरी, आज बता दें कि कचहरी में जितना भी सिविल कोर्ट का मामला है 80% जो केस है ड्यू टू बंदोबस्त कार्यालय के चलते है। इसलिए कि किसी का खाता गलत है, किसी का रकबा गलत है, किसी का नाम गलत है, किसी का खाता किसी के नाम से चढ़ा दिया गया है, किसी का रकबा किसी के नाम पे चढ़ा दिया गया है। इसके द्वारा ऐसा किया गया? ये यहाँ जो कर्मचारी हैं, जो मिली भगत करके विभाग में जो लूट का माहौल बनाए हुए हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और किनके द्वारा किया जाएगा? मतलब जमीन का कालाबाजारी का धंधा चला हुआ है झारखंड में। आज के समय में खुलकर ज़मीन का कालाबाजारी का धंधा चल रहा है। मैं बता दूं कि अगर विभाग में सही जानकारी है तो आपको अस्थायी कर्मचारी को पहले रखना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग को रखकर अगर काम कराइएगा तो आउटसोर्सिंग वाले को डर अंदर से नहीं है कि वो उसको जेल जाए,
उसको चाहिए कि किसी तरह लूट खसोट रहे, हम लूटे और आज नहीं तो कल दूसरा विभाग में चले जाए। लेकिन आप जब तक अस्थायी कर्मचारी को बनाइए रखिएगा तो अस्थायी कर्मचारी में डर रहेगा कि हमको जेल जाना पड़ेगा, हमारा परिवार बिखर जाएगा, हम सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार जब तक अस्थायी कर्मचारी को नहीं रखेगा तब तक राजस्व में, बंदोबस्त कार्यालय में ज़मीन का लूट खसोट बना रहेगा, राजस्व की हानि होती रहेगी और रैयत को खुलेआम नुकसान होता रहेगा। आप लोगों का मुख्य रूप से क्या कर्तव्य है इसमें? हमारा एक ही मांग है कि हमारे रांची बंदोबस्त कार्यालय में खतियान लेखन सफाई मोहरी 30 का है, जो कि 15-20 वर्षों से सरकार का फ्री में सेवा करते आए हैं। सरकार का आदेश है उनके समायोजन किया जाए और सारे विभाग में हमें प्रतिनियुक्त करके सरकार विभाग का प्रोग्रेस दिखाया जाए और सही तरीक़ा से विभाग का काम लिया जाए। पूरे झारखंड में सफाई मुहिम कर्मी को कितना? अभी के स्थिति में 5 कमिश्नरी हैं, 5 कमिश्नरी मिला के मात्र जो है 80-82 स्टाफ ही बचे हुए हैं खतियान लेखन सफाई मोहरी। उसके बावजूद भी सरकार के कान में रूज बात को नहीं समझ में आ रहा है कि इनके किस आधार पर इनका समायोजन कर दिया जाए। आपका परिचय बताइए। नीरज कुमार शर्मा, भू बंदोबस्त कार्यालय रांची।